नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून सीजन शुरू होने से पहले इस बार मॉनसून काफ़ी चौंकाने वाली तस्वीरें दिखा रहा है। मॉनसून ने केरल में सामान्य समय से लगभग 7 दिन पहले दस्तक दी थी। वहीं मुंबई में तकरीबन 15 दिन पहले पहुंच गया मॉनसून। और अभी मॉनसून बिहार की दहलीज पर है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में प्रवेश कर चुका है। और आने वाले दिनों में कितनी प्रगति मानसून में होने की संभावना है, वर्तमान मौसमी परिदृश्य जो बना हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी से उठा डीप डिप्रेशन था, वो सिस्टम इस समय बांग्लादेश और एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर है। इसका प्रभाव अगले कुछ दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, मध्य या उत्तर पूर्वी भारत के भागों पर किस तरह से रहेगा, इसकी बात करेंगे। साथ ही क्या संभावना पूरे देश में बारिश की है, अब तक प्री मानसून का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इसकी भी बात करेंगे। और कुछ जगहों के लिए अलर्ट बना हुआ है। सबसे पहले मानसून की स्थिति आपको दिखाता हूं, मानसून की प्रोग्रेस कैसे हुई है। ये तस्वीर, ये विजुअल थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, हो सकता है आपको देखने में ठीक न लगे, लेकिन रेशियो की वजह से ऐसा इशू है। यहाँ पर मुंबई में जब मॉनसून पहुँचा 26 मई को, उसके बाद से इसमें प्रगति नहीं हुई है। 29 मई तक ये मॉनसून मुंबई में ही रहा, लेकिन आगे विदर्भ और मराठवाड़ा का जो रीजन है, विदर्भ नहीं, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ मराठवाड़ा का जो रीजन है, यहाँ पर इसमें प्रगति हुई है। अहिल्यानगर से आगे बढ़ा, इधर आदिलाबाद तेलंगाना की सीमाओं पर है। और साथ में अगर छत्तीसगढ़ ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में पुरी पर पहुँच गया है। और इधर बिल्कुल सीमाओं को पार कर चुका है उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बालूरघाट से होकर गुजर रही नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून। और इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक मानसून वर्षा हो रही है। अब देश के बाकी जगहों पर लोगों को लग रहा होगा कि 10 जून को जहां पर मॉनसून पहुंचता है, अब देखिए उसी लाइन को क्रॉस कर चुकी है 29 मई को मॉनसून की उत्तरी सीमा। तो क्या बाकी जगहों पर 29 और 10, आप समझिए 3 दिन, 29, 30, 31, 3 दिन इसमें और 10 दिन जून के, तो 13 दिन पहले यहां पर पहुंचा है। तो क्या बाकी जगहों पर भी ऐसे पहुंचेगा? लेकिन ऐसा है नहीं। वजह मैं आपको बता देता हूं। अभी जो सिस्टम इस समय यहाँ पर है, डिप्रेशन, उसने मानसून के पूर्वी सिरे को खींचना शुरू किया और वो लेकर के यहाँ पर आ गया। अब धीरे धीरे सिस्टम कमज़ोर होगा। हालांकि थोड़ी सी प्रोग्रेस अभी होगी, बिहार में थोड़ा सा प्रवेश करेगा, गंगीय पश्चिम बंगाल के भागों में मानसून आगे बढ़ेगा। जब तक ये सिस्टम यहाँ पर सस्टेन कर रहा है तब तक। और जैसे ही ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, आपको बता दूं कि पश्चिमी हवाएं जो यहाँ से आती हैं अभी, क्योंकि उत्तर भारत के लिए या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार के लिए या गुजरात के उत्तरी भागों के लिए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लिए, इन सभी क्षेत्रों के लिए अभी मानसून के आगमन का समय तो है नहीं। सामान्य तौर पर यहाँ पर अभी पश्चिमी हवाएं चलती हैं। पश्चिमी हवाएं लू का काम करती हैं, लू लेकर आती हैं, जिसके कारण तापमान 47-48 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है तमाम जगहों पर। 47 हमने राजस्थान के पश्चिमी भागों में देखा, लेकिन परिस्थितियाँ बदली तो थोड़ा तापमान नीचे गया है। तो अभी होगा क्या कि जैसे ही ये सिस्टम, क्योंकि बंगाल की अरब सागर वाला सिस्टम महाराष्ट्र पर आने के बाद कमज़ोर हो गया और बंगाल की खाड़ी में पहुँच गया, ये सिस्टम भी इधर पहुँच गया। अब थोड़ी सी शांति हो रही है दोनों सी बेसिन में, चाहे वो अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी। और दोनों जगहों पर जैसे ही शांति होगी, जैसे ही एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटीज़ होने की संभावना या बहुत इंटेंस वेदर सिस्टम यानी प्रभावशाली मौसमी सिस्टम बनने की संभावना जैसे ही कम होगी, ये पश्चिमी हवाएं वापस यहाँ से पुश करने लगी हैं। और ये जब अंदर आएंगी तो मानसून के आगे बढ़ने की गति धीमी हो जाएगी। तो आने वाले कुछ दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने की संभावना में विराम लगेगा और कई राज्यों में एक बार फिर से हीट वेव और भयंकर गर्मी की वापसी होगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिले, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के रीजन शामिल होंगे। लेकिन सिमल्टेनियसली इसी के समान उत्तर भारत की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद हो या लद्दाख या जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों पर आने वाले समय में बरसात होने की संभावना है, काफ़ी बरसात होने की संभावना है। और थोड़े बहुत छींटे पड़ सकते हैं पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों, राजस्थान के भागों पर भी, क्योंकि यहाँ से जो सिस्टम आया और यहाँ तक पहुँचा, कह सकते हैं भूटान को पार करने के बाद नेपाल की तरफ, तो यहाँ से जो आर्द्र हवाएं बंगाल की खाड़ी के हैं, मानसूनी हवाएं, वो यहाँ तराई वाले रीजन से होते हुए उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुँच रही हैं। और एक के बाद एक WD के आने का सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है पहाड़ों पर। तो दोनों
तरफ से आने वाली नमी के कारण और जो दक्षिणी हवाएं, पश्चिमी हवाएं इधर आ रही हैं, वो हवाएं कुछ दिनों के बाद 2-3 दिनों के अंतराल पर आप देखेंगे 1-2 जून से ये हवाएं थोड़ा सा डीप आएंगी अरब सागर में और ऊपर की तरफ जाएंगी, तो यहाँ से भी थोड़ी सी नमी आएगी। तो ऐसे में कुछ कुछ बारिश होती रहेगी, लेकिन गर्मी एक तरह से जैसी इस समय होती है वैसी गर्मी देखने को मिलेगी। बहुत लंबा डिटेल हो गया इस पर। अब आपको दिखाता हूँ क्या प्री मॉनसून का परफॉर्मेंस रहा है 1 मार्च से लेकर अभी तक 30 मई तक का जो स्टेटस है, 29 मई तक का आंकड़ा अवेलेबल है। इसके अनुसार भारत में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल प्रदेश यानी 2 राज्य और यूटी हो गए, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर अभी बारिश में कमी है। लेकिन ये आंकड़ा बस 24 घंटों के बाद चेंज हो जाएगा। ये 40% की कमी, 24% की कमी, ये सब भरपाई कर देगा मानसून यहाँ पर, क्योंकि बरसात जमकर हो रही है। इधर फिलहाल बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला कि 3 दिन में ये सरप्लस हो जाए। लेकिन इसके अलावा पूरे भारत को आप देखिए, चाहे वो उत्तर का लद्दाख हो या हरियाणा या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या पूरब के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य में ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, साथ ही साथ दक्षिण भारत में सभी राज्यों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार आइलैंड, इन सभी भागों में सभी जगहों पर सामान्य से अधिक वर्षा अब तक प्री मानसून सीजन में रिकॉर्ड की गई है। और इस वजह से पूरे भारत का जो आंकड़ा है प्री मानसून की वर्षा का, जो अप्रैल के मध्य तक 1.5 महीने तक 30-40% कम था, वो अब 33% ऊपर पहुंच गया है। और जब एंड होगा 1 दिन बाद यानी 31 मई के बाद ये सीज़न, तो ये 35% के आसपास आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि पूर्वोत्तर में ज़बरदस्त बरसात हो रही है। अब आपको दिखाता हूँ किन जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्वोत्तर भारत में जो भारी बारिश का अलर्ट बना हुआ है, उसके चलते कई राज्य प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर असम, अरुणाचल और मेघालय तथा नागालैंड पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम का रीजन, मेघालय और नागालैंड के कुछ हिस्से, साथ ही त्रिपुरा पर भी असर पड़ सकता है। और इन जगहों में कई हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर इस भारी बारिश के चलते अचानक बाढ़ आ सकती है। और अचानक बाढ़, जिसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है, ये असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, मणिपुर भी इसको रूल आउट नहीं किया जा रहा है, लेकिन मुख्यतः 1, 2, 3 और ये चौथा राज्य ये और अरुणाचल प्रदेश, ये प्रभावित होंगे। और इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर, अगर हम असम की बात करें तो असम में कामरूप ग्रामीण, कोकराझार, करीमगंज, रोभोई, मोरीगांव, कार्बी आंगलोंग, और अरुणाचल प्रदेश में तवांग, पापुमपारे, वेस्ट सियांग सहित कई जिलों पर प्रभाव रहेगा। और इन स्थितियों में क्या नुकसान हो सकता है? पेड़ गिरना, फसलों को नुकसान, सड़कें, रेल और हवाई यातायात पर प्रभाव, निचले क्षेत्रों में जलभराव और भूस्खलन की आशंका। भूस्खलन एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान होता है। बाढ़ से जो विभीषिका होती है, उसके साथ साथ भूस्खलन भी एक बड़ी घटना होती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भले ही बारिश कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक के तटों पर और केरल के कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा का क्रम लगातार जारी है। और तटों पर और केरल के तमाम इलाकों पर मानसून की जो बरसात हो रही है, उसके चलते दक्षिणी कर्नाटक के भागों में दक्षिणी कन्नड़, उडुपी, शिवमोगा, हसन, मांड्या और कोडागू में प्रभाव रहेगा। केरल और माहे में कासरगोड, कन्नूर, माहे, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम पर प्रभाव रहेगा। और यहाँ पर भी जल निकासी प्रणाली पर दबाव, फसलों और सड़कों को नुकसान होने की आशंका, सतही बहाव यानी जो फ्लैश फ्लड आता है, अचानक पानी आ जाता है नीचे, और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। तो ये स्थिति रहेगी, इसलिए इन सभी क्षेत्रों में आप सावधान रहिए। हालांकि ये 24 से 48 घंटों बाद सिचुएशन बदलने वाली है, परिस्थितियाँ थोड़ा सा कम बारिश की तरफ जाने वाली हैं, लेकिन इसके बावजूद अगले 10 से 15 दिनों की स्थिति अगर हम देखें, जून के शुरुआती सप्ताह और 10 जून तक की स्थिति, तो पूर्वोत्तर भारत में इस दौरान अच्छी बारिश, व्यापक बारिश होने की संभावना है, भले ही बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम होंगी। साथ ही दक्षिण भारत के क्षेत्रों में और मध्य भारत के तटीय भागों में या अंदरूनी इलाकों में यहाँ पर भी बारिश में कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक और केरल के तटों पर और लक्षद्वीप में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। आंतरिक इलाकों में भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है, जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र रीजन और छत्तीसगढ़, ओडिशा के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और बिहार में भी बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि बिहार के उत्तर पूर्वी रीजन में मानसून का आगमन हो सकता है। अगले आज ही शाम तक अनाउंसमेंट हो सकता है या कल हो सकता है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और आसपास के भागों में, सुपौल में भी पहुंच सकता है। तराई वाले क्षेत्रों में इधर बरसात होगी। उत्तर प्रदेश में रुक रुक करके छींटे पड़ेंगे कुछ कुछ जगहों पर, और साथ में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन जगहों पर बारिश होने की संभावना है। और ये जो रीजन जो कम बारिश वाला दिख रहा है, नीला या डार्क या ग्रे,
ये रंग जो है दोस्तों, किसान साथियों, मैं आपको कहूँगा ये वो रीजन है जहाँ पर बरसात होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मानसून की अभी आगे बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। लेकिन आप डरिए नहीं, मैं आपको यही कहूँगा कि जो पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है, यानी सकारात्मकता का भाव है जो किसान साथियों में और देश के लोगों में इस मानसून के पहले आगमन से, और साथ में इस पूर्वानुमान से कि इस बार प्री मानसून मानसून अच्छा रहेगा, 105% बरसात होगी, तो उसी सोच के साथ आप अपने काम को आगे बढ़ाते रहिए। सामान्य समय से ही उत्तर प्रदेश समेत इन सभी भागों में मानसून या उससे पहले ही आ जाएगा और बरसात भी अच्छी होगी। अभी जो प्री मानसून की एक्टिविटी छिटपुट हो रही हैं, वो खेती के काम को आगे बढ़ाने के लिए, खेतों को तैयार करने के लिए आपकी मदद कर सकती हैं। ये वीडियो देखने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमति आपसे चाहूँगा, लेकिन आप लगातार बने रहिएगा किसान तक के साथ। ये जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय अपने विचार दीजिएगा, और साथ में आपके साथ मुलाकात होगी लाइव सेशन में। उस दौरान भी चैट बॉक्स में अपने सवाल लिखिएगा और हम चर्चा करते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे क्या कुछ परिवर्तन होगा। एक बार आप सभी से अपील करूंगा, चाहे अधिक बरसात की स्थिति हो या सूखे जैसी कंडीशन हो, जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत होता है, तो खेतों में काम करते समय कई बार आप लापरवाही करते हैं, उससे नुकसान होता है सेहत को। पानी पीते रहिए, साथ में खाने के लिए कुछ चीज़ें रखिए, खेत में दूर जा रहे हैं आप काम करने या कहीं भी कुछ भी खुले में काम कर रहे हैं, और हीट वेव कंडीशन वाले क्षेत्रों पर भी आप सावधान ज़रूर रहिए। लगातार बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।